नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीवित पुत्र का व्रत और अनुष्ठान की। तो आइए अब शुरू करते हैं। जीवित पुत्र का व्रत को माताएं अपनी संतानों की सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। यह व्रत भी कठिन व्रतों की श्रेणी में आता है। इस व्रत के दौरान पानी भी नहीं पिया जाता है। यदि यह व्रत पानी के साथ किया जाता है तो इसे खुरजितिया कहते हैं। अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष के दौरान 7वें दिन से 9वें दिन तक या 3 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन को नहाई खाई कहा जाता है। इस दिन माताएं पूरे दिन में केवल एक बार ही भोजन करती हैं। इस दिन सात्विक भोजन किया जाता है। रात्रि में छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना रख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह खाना चील या सियारन के लिए रखा जाता है। व्रत का दूसरा दिन निर्जला उपवास किया जाता है। इस दिन महिलाएं ना तो कुछ खाती हैं और ना ही पानी पीती हैं। अगले दिन व्रत के पारण तक वह अपनी संतान के लिए उपवास रखती हैं। व्रत के तीसरे दिन प्रातः काल में पारण यानी समापन किया जाता है। पारण संपूर्ण होने के बाद कैसे भी भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार से यह 3 दिवसीय व्रत सप्तमी से प्रारंभ होकर 9वीं को समाप्त होता है। आइए अब जानते हैं इस व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिमितवाहन नामक एक दयालु और बुद्धिमान राजा था। राजा सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहता था, इसलिए उसने अपने भाइयों को राज्य और बाकी जिम्मेदारियां सौंप दी और स्वयं वन में रहने चला गया। कुछ समय बाद वन में चलते समय राजा को एक बूढ़ी औरत मिली जो रो रही थी। राजा के पूछने पर उसने बताया कि वह नागवंशी परिवार से संबंधित है। उसका केवल एक ही बेटा है, लेकिन उन्होंने जो शपथ ली थी उसके अनुसार पक्षी राज गरुड़ को हर दिन एक सांप पेश करने का अनुबंध था। आज उसके बेटे की बारी थी, इसीलिए वह रो रही थी। तब जिमितवाहन ने उससे कहा कि वह उसके पुत्र का जीवन बचाएगा। उन्होंने स्वयं को एक लाल रंग के वस्त्र से ढक लिया और चट्टानों पर लेट गया। इस तरह उन्होंने खुद को गरुड़ के खाने के रूप में पेश किया। जब गरुड़ आया तो उसने राजा को पकड़ लिया। अपने खाने के दौरान गरुड़ ने देखा कि उसके शिकार की आंखों में ना तो कोई आंसू थे और ना ही कोई मौत का डर। गरुड़ आश्चर्य से भर गया और उसने उसका वास्तविक परिचय पूछा। राजा ने गरुड़ को पूरी बात बताई और यह भी कहा कि वह उस बालक के बदले में उसे खा सकता है। राजा के साहस से गरुड़ बहुत प्रसन्न हुआ और उसने राजा को मुक्त कर दिया। साथ ही यह भी कहा कि अब वह सांपों का बलिदान नहीं लेगा। इस प्रकार से राजा ने उदारता और बहादुरी से बहुत से सांपों का जीवन बचा लिया। इसलिए यह दिन जीवित पुत्र का व्रत के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन माताएं अपने बच्चों की भलाई, अच्छे भाग्य और लंबी उम्र के लिए उपवास रखती हैं। तो दोस्तों, यह थी जीवित पुत्र का व्रत की कथा और महत्व। उम्मीद है आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।